हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज भी क्वेश्चन ही करेंगे। पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया है कि जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें अपने को बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चंस लगाने हैं जिससे कि अपने अप्रोच क्लियर हो क्वेश्चंस को करने की। और ये क्लास थोड़े टाइम बाद हो रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था बीच में, इसलिए बाकी अपनी क्लास कंटिन्यू रहेंगी जहाँ तक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो पूछा है कि कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 इंटू कोस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोस टू द पावर 8 थीटा प्लस कोस टू द पावर 6 थीटा प्लस 64 की वैल्यू पूछी। तो देखिए मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से देखिए अपने को क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। यहाँ पे अपने पास अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं तो इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा हुआ। इस आइडेंटिटी से ये हुआ, ठीक है। तो देखिए और अपने को यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए इससे आप क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां से हो गया। तो इसकी वैल्यू अपन ने आइडेंटिटी से क्या लिखी है, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए कोस टू द पावर 12 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा, यहां से ये जो साइन थीटा है वो कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल्स टू है। तो यहां पे जो कोस टू द पावर 12 थीटा है वो क्या होगा, को साइन टू द पावर 6 थीटा हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे पावर 2 है कोस की, तो साइन की सिंगल पावर है। वैसे ही इसकी 12 है तो साइन की 6 आएगी, ठीक है। इसी तरह 3 cos 5 थीटा प्लस 3 cos 4 थीटा प्लस करे साइन है, cos तो था ही, cos को अपन ने चेंज किया है। तो ये हो गया 3 साइन टू द पावर 5 थीटा, ये 3 साइन टू द पावर 4 थीटा और ये साइन टू द पावर 3 थीटा प्लस 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे साइन 6 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा, जब अपन पढ़ेंगे बीजगणित, उसमें है a प्लस बी की होल पावर। इसका सॉल्यूशन आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। पहले का स्क्वायर क्यूब करना है, फिर पहले वाले टर्म की पावर को डिक्रीज करते चलिए बाई 1 और सेकेंड टर्म की पावर को इंक्रीज करते चलिए बाई 1 और बीच वाले टर्म्स इनको 3 से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में अपन सेकेंड टर्म का क्यूब आ गया, ठीक है। तो यहां पे आप इसको देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसमें देखिए साइन टू द पावर 6 थीटा है, a क्यूब चाहिए। तो देखिए ये किसका क्यूब होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है। और अपने पास 3 है और सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बचा कितना, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4, पावर 4 तो आ गई, बची एक पावर, तो साइन थीटा प्लस यहाँ पे 3 साइन थीटा स्क्वायर, ये तो अपने पास फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म अपने पास साइन थीटा बन रही है, तो साइन थीटा
इसका होल स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म का क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस 64। देखिए यहां से साइन क्यूब थीटा इससे बना साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब बन गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा सिंगल आई। तो देखिए ये ए और ये बी, इन दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो अपने को क्या पता चलेगा कि a इक्वल्स टू तो अपना साइन स्क्वायर थीटा था और b इक्वल्स टू साइन थीटा। a इक्वल्स टू तो साइन थीटा और b साइन स्क्वायर थीटा और b इक्वल्स टू साइन थीटा। तो देखिए यहां से ये पूरी टर्म क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल क्यूब प्लस 64, ये बनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब प्लस 64। देखिए इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की 1, तो 1 का क्यूब 1 और प्लस 64 अपने को दिया हुआ है तो 65, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अपन ने क्या किया, पहले आइडेंटिटी का यूज किया, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहां से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अपन ने देख लिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये अपने क्वेश्चन में दिया है। यहां से अपन ने साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो अपने को पता चला कि साइन थीटा वो है कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल्स टू है। अब देखिए फिर अपन ने क्वेश्चन की जो ये अपने से क्वेश्चन पूछा है उसको पूरे को साइन की टर्म्स में चेंज किया। साइन की टर्म्स में चेंज करने के बाद अपने देखा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लग सकता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो अपन ने फॉर्मूला जब अपन अलजेब्रा पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, और अभी के लिए आप इसको याद रख लीजिए। तो ये फॉर्मूला अपन ने इसमें अप्लाई किया, इसको देखा, इन दोनों को कंपेयर किया, तो a अपने पास साइन स्क्वायर थीटा था और b साइन थीटा था। ठीक है, और फिर देखिए अपने पास ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब बना और प्लस 64 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू अपने को भी क्वेश्चन में दी हुई है 1, तो 1 प्लस 64 इक्वल्स टू 65। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिएगा एक बार करके हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको यही करना है, आइडेंटिटी लगेगी ऐसे क्वेश्चनों में। तो वो आइडेंटिटी से आपको देखना है कि आंसर किस में पूछे हैं। देखिए आप ऑप्शन देखेंगे तो भी आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई किया गया है 1 प्लस साइन अल्फा प्लस इंटू 1 प्लस साइन बीटा, और ये इक्वल्स टू बताया है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा, और नीचे ये ऑप्शन पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, देखिए अपने पास 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 6c है, तो इसका हम क्या करते हैं, इन तीनों को अगर a b c का रेशियो निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, इन सबको एक कांस्टेंट के इक्वल्स, जो अपने को नहीं पता है कि वो कांस्टेंट क्या है लेकिन उसके इक्वल टू रख लिया। फिर यहां से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं कि 4 इक्वल्स टू k है तो a इक्वल्स टू k बाई 4, और इसी प्रकार b की c की सबकी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये अपने को यहाँ पे अपन इसका यूज करते हैं। देखिए ये दोनों इक्वल्स टू हैं, तो मैं कहता हूं कि ये दोनों x के भी इक्वल है, ये दोनों x के भी इक्वल है। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, यहां से अपने पास आएगा कि x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन बीटा, और x 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा, इसके भी इक्वल्स टू है ना, क्योंकि अपन ने इस पूरी टर्म को इक्वल रखा है x के, और ये दोनों टर्म पहले से अपने क्वेश्चन में इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करें,
देखिए आपको ध्यान है कि a प्लस बी और a माइनस बी इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल रहती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल रहेगी। तो देखिए मेरे को पता है यहाँ पे टर्म सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है। अगर मैं 1 इंटू 2 कर दूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 से x इंटू एक्स स्क्वायर, और इधर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का आएगा माइनस, और साइन थीटा मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हो गया। अब देखिए अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी करी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये रहा कोस स्क्वायर थीटा, ये रहेगा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये रहेगा कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन, और सबकी पावर 2 है, अंडर रूट लेंगे तो पावर 1 हो जाएगी, तो कोस थीटा कोस अल्फा कोस बीटा। तो ये अपना पूछा है किसके इक्वल रहेंगे, तो x अपन ने माना था, x की वैल्यू अपने पास आ गई प्लस माइनस कोस थीटा कोस बीटा कोस अल्फा, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन सब 1 प्लस साइन थीटा ये है, तो ऑप्शन कोस थीटा में जाएगा, या साइन कोस थीटा में, जहां तक कोस थीटा में जाएगा ना, क्योंकि साइन और साइन ही है। तो देखिए इसमें क्या किया अपन ने, जो क्वेश्चन दिया है उसको एक कांस्टेंट के इक्वल रख लिया, जो अपने को नहीं पता कितना है कांस्टेंट, x के इक्वल रख लिया। अब उस x के इक्वल रखने के बाद में अपने को पता चल रहा है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहां से मैंने x लिखा, फिर से x लिखा, क्योंकि ये दोनों x के बराबर ही माने, हमने दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, तो यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक a प्लस बी है एक a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे कि 1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहां से आया, और यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से ये आइडेंटिटी से cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस इंटू cos स्क्वायर बीटा। और देखिए आप अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट में प्लस माइनस 2 वैल्यू होती है, देखिए पावर 2 है, तो सॉल्यूशन भी 2 आएंगी, ठीक है। देखिए x इक्वल टू आपको कोई कहे कि √4 है, इसकी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पावर x, लेकिन अगर आपको कह दे कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो x इक्वल टू √4 प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी पावर होती हैं वेरिएबल की, मान लीजिए इसकी पावर 5 है, तो सॉल्यूशन भी 5 आएंगे, x की पावर 10 है तो सॉल्यूशन भी 10 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 2 थी, तो एक प्लस की वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि cos a इक्वल्स टू √2 है, तो अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, 2 साइन स्क्वायर a प्लस 3 कोट स्क्वायर a अपॉन 4 टेन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। तो देखिए यहाँ पे कोसेक इक्वल्स टू √2, तो देखिए यहाँ पे अपन को कोसेक a इसकी वैल्यू दे रखी है, तो अपने को वैल्यू दे रखी है, अपने को पता है टेबल से कि यहाँ पे अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि कोस एक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2, ऐसे याद नहीं रहता, तो देखिए साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन का उल्टा कोसेक होता है तो
कोसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2 हो गया। ठीक है, तो यहां से अपने को पता चल गया कि जो ए है जो एंगल अपने को दिया है वो एंगल है 45 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या है 45 डिग्री। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 45 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 4 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपने को बस वैल्यू पुट करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई, देखिए साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो मैं सीधा स्क्वायर कर रहा हूं, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 3 इंटू कोट 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 इंटू टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस देखिए 45 कोस 45 की वैल्यू भी 1 अपॉन √2, इसका स्क्वायर किया तो 1/2। अब देखिए यहां से बस सोल्व करना अपने को, तो देखिए ये कैंसिल आउट 2 2 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो ये बन गया 4। ठीक है, और ये 4 माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2 तो कितना रहेगा 3 से ये बटे 2, और इसको मैं सॉल्व कर लूं 4, 2 ऊपर गया 7, तो ये आंसर रहा अपना 8/7। आंसर क्या रहा अपना 8/7। ठीक है, अब ये बताने की थोड़ी है, 2 एलसीएम लिया 8 माइनस 1 ये 7। ठीक है, यहां से आपको जैसे सही लगे वैसे कर लीजिए। तो ये अपना, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इजी है, बस आपको टेबल याद रखनी है। टेबल अगर अपने को याद है फिर बस अपने को सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करते ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ अपना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए 4th नंबर। इसमें कहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए मैंने क्या कहा था, 90 और 270 डिग्री आएंगे तब आपको जो रेशियो है ट्रिगोनोमेट्रिक उसको चेंज करना है। तो देखिए √2 साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस थीटा, और 90 माइनस थीटा, 90 ये रहा, इसमें माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बोला है कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहां से साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपने पास आ गया √2 कोस थीटा, √2 कोस थीटा। यहां से पक्षांतरण किया तो साइन थीटा इक्वल्स टू √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां से कोस थीटा कॉमन लिया तो √2 माइनस 1, तो ये साइन थीटा के इक्वल कोस थीटा √2 माइनस 1। अब अपने से क्या पूछा है, कोट थीटा के बारे में पूछा है। तो कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना, मैंने बताया आपको। देखिए यहां से पूरे को साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 इक्वल्स टू साइन थीटा इसमें डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ पे √2 माइनस 1, तो यहां से फिर से कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 माइनस 1, 1 अपॉन √2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे आंसर अगर ऑप्शन में एंड हो रहा है तो ये अपना आंसर हो गया, पर वो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करवा के फिर आंसर लेंगे। तो √2 माइनस 1 मैंने आपको बताया रेशनलाइज करने के लिए जो न्यूमरेटर है उसका
कंजुगेट ले लीजिए, साइन अपोजिट करके उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर तो √2 + 1 और देखिए ए बी और साइन चेंज है तो a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 2 - 1 1, तो आंसर रहेगा √2 + 1, √2 + 1। तो ये अपना आंसर रहेगा। देखिए क्या किया हमने, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 साइन 90 - थीटा दे रखा है। तो देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ये √2 साइन 90 और 270 रहेंगे किसी के भी साथ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के साथ, तो अपने को उसके जो साथ वाला उसके साथ जो चेंज होता है उससे चेंज करना है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को। तो साइन थीटा का कोस थीटा हो गया। अब देखिए 90 - थीटा जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, तो साइन क्या आएगा, √2 कोस थीटा हो गया, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। और यहां से हमने पक्षांतरण किया और फिर कोस के लिए यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने पूरी इस टर्म को साइन थीटा से डिवाइड कर दिया है। आप ऐसे नहीं करें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इधर रखा तो ये 1/, में चला जाएगा और ये साइन कोस के नीचे चला जाएगा तो ये कोट हो जाएगा और ये 1/, वो एक ही बात है। मैंने क्या किया, पूरे को ऐसे बोल दिया आपको कि बस हमने साइन थीटा से पूरे को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहां से हमने कोस थीटा की वैल्यू आ गई और फिर रेशनलाइज कर दिया, तो आंसर है अपना √2 + 1। तो ये आंसर भी, ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या बोला है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में आप ट्राइंगल बना लीजिए 90 डिग्री का। साइन थीटा क्या होता है, बेस एंगल क्या लिया है, थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहां से वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की, 8, और हाइपोटेन्यूज की कितनी आई, 17। और अपने को ये भी पता है कि 8, 15, 17 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो अपने पास वैल्यू ये बनी। और साथ में देखिए tan अल्फा, तो यहाँ पे ये जो बेस रहा ये 15 का रहा, tan अल्फा 15/8। अब आप बोलेंगे tan अल्फा, तो देखिए tan अल्फा दो एंगल तो है ही ना 90 के बाद में, तो बेस एंगल इस बार उसने अल्फा लिया है। तो अल्फा के लिए अगर आप बेस लेंगे तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan अल्फा अगर बेस एंगल अल्फा लेंगे तो अपने पास परपेंडिकुलर इस बार क्या बनेगा 15 और बेस क्या बना 8। ठीक है, बेस क्या बना 8। तो देखिए उसने अब कहा है कि cos थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू बताइए, थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू बताइए। अब देखिए ये 90 डिग्री है पहले से, और इन दोनों का सम तो 90 डिग्री रहता है, पूरे ट्राइंगल का सम 180 डिग्री है एंगल्स का, तो ये बचे हुए दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू cos 90 की 0, तो ये अपना आंसर रहा 0। आंसर क्या रहा अपना 0। देखिए इस क्वेश्चन में अपने को इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, इसमें अपने को पता है कि एक 90 डिग्री एंगल तो होना ही है, उसके बाद में थीटा और अल्फा है, दोनों का एंगल का सम जो है वो 90 के इक्वल होगा। तो यहां से अपन सीधा भी कर सकते थे कि cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 आएगा। ये मैंने आपको जस्ट बताने के लिए, समझाने के लिए किया है कि बेस एंगल जहां पे लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो जैसे थीटा अगर बेस एंगल था तो परपेंडिकुलर 8 था, लेकिन जब अल्फा बेस एंगल बना तो परपेंडिकुलर इसके लिए 15 हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन तुरंत हो गया है क्योंकि अपने को पता है कि 90 डिग्री एक है, दो एंगल बन रहे हैं ट्राइंगल में बचे हुए, उनका सम भी 90 डिग्री होना है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा है कि cos थीटा इक्वल्स टू तो cos थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2p p स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 2p p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और इसमें उसने कहा है कि p नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये क्यों कहा है देखिए, अगर आप इसमें देखिए p स्क्वायर माइनस 1, अगर आप इसमें प्लस माइनस 1 रखेंगे p की वैल्यू तो ये 1 माइनस 1 जो कि 0 है, 0 हो जाएगी। अब ये 0 हो जाएगी ना, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अपन कोई टर्म लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई टर्म लिखी गई 2p बाई पी स्क्वायर माइनस 1। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऐसा कोई सा ना कोई सा तो लिखा जाएगा ना, वो अपन यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये पी स्क्वायर माइनस 1, ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर ये आएगा। तो देखिए साइन थीटा ये हो गई, कोसेक थीटा लिखिए आप, कोसेक थीटा लिखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1, और ये वैल्यू किसकी बनेगी, बेस बाई परपेंडिकुलर, ये टेन थीटा ही बन जाए, कॉट थीटा ही बन जाएगी। तो देखिए ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म बन जाएगी इनफाइनाइट, और इसका अपने पास सॉल्यूशन ये पी स्क्वायर प्लस 1, इसका अपने पास है, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे कंडीशन दे देता है कि यहाँ पे 0, जो नीचे वाला न्यूमरेटर है वो 0 नहीं बनना चाहिए। जैसे अपन आगे चल के वैल्यू पुटिंग से जब क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे तो उसमें भी अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अपोन में न्यूमरेटर में जो अपने को दे रखी है टर्म्स, अगर उनमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वहां पे 0 बन रहा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अपने पास सॉल्यूशन आ ही नहीं पाएगा, तो वो आगे अपन सीखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझा दिया है कि यहाँ पे इसने पहले से ही प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू पी के वैल्यू नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है फिर अपने को, कोसेक थीटा, और मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि कोसेक थीटा क्या होगा, ठीक है। अपन ने किए हैं पीछे भी ऐसे क्वेश्चन बाकी क्लास में, लेकिन बेसिक वही है, ट्रिगोनोमेट्री में जितना करोगे उतना ही अप्रोच क्लियर होगी। और यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। आप देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, इसमें कहा है कि कोट थीटा इक्वल्स टू रूट 6, कोट थीटा इक्वल्स टू रूट 6 दिया है। अब देखिए यहां पे चलिए, ये क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें आप क्या लगा सकते हैं, या तो आप इनको साइन में चेंज कर लीजिए, सबको साइन में या कॉस में चेंज कर लीजिए। तो देखो मैं इसको चेंज करता हूं, ये क्या रहा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये एलसीएम टू एलसीएम तो कैंसिल आउट, ऊपर वाले की वैल्यू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एलसीएम लेना तो आता ही होगा, एलसीएम लेना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी को आता ही होगा। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद में ये अप्रोच, ये प्रोसेस भी आप लगा लेंगे। उसके बाद में क्या किया, देखिए ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो न्यूमरेटर जो है नीचे वाली का, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने डायरेक्ट ही, और फिर इसकी आइडेंटिटी के अपने को पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन, ये स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस में है तो आइडेंटिटी 1 के इक्वल थीटा आ गया। अब देखिए कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए मैंने ये बेस एंगल, तो ये बेस हो गया √6, परपेंडिकुलर 1, √6/1 भी लिख सकते हैं ना इसको। तो ये कितना रहा, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 1, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर्स का सम। तो ये हो गया √7, 6 + 1 7 और ये √7। अब देखिए वैल्यू लिख लीजिए, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डायरेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूं 6/7 माइनस, और यहां पे 1/7 क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये बन गया 7, ऊपर आया एलसीएम लेके, 6 - 1 कितना रहा 5, तो 7/5, 7/5 ये आंसर रहा अपना। अब देखिए ये तो मैंने थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए एक ऑप्शन बताया। दूसरा देखिए, ये टर्म को आप थोड़ा इस टर्म पे गौर कीजिए, इस टर्म पे गौर कीजिए। देखिए ये क्या बन रहा था, ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है ये। तो देखिए अगर मैं इस टर्म को, इन टर्म्स को मान लीजिए, मैं अगर इसको देखिए, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ही होता है ना। अगर मैं इस पूरी टर्म को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी को मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, दोनों कर दूं, तो देखिए क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा है, इसको कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जबकि ये क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। इससे ही देख लीजिए, इससे मल्टीप्लाई करना है हम, तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है, तो ये तो बन गया, यहां पे लिख रहा हूं, ये तो बन गया कोट स्क्वायर थीटा, और इसमें कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +1। और इधर देखिए ये कोट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखिए कोट थीटा की वैल्यू अपने को √6 दे रखी है, तो √6 का स्क्वायर 6, तो 6 + 1 और एक 6 - 1, ये 7 और ये 5, 7/5 यहां से भी आ गया। तो ये मैंने आपको लेंथी सॉल्यूशन बताया, और ये इसका सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। बस आपको इस पे जो क्वेश्चन दिया है उस पे भी गौर करना पड़ेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा है, इनको अगर रेसिप्रोकल्स में, इनके रेसिप्रोकल्स में लिखते हैं तो ये साइन थीटा ये इनमें नीचे है, और उसके सेक के लिए cos थीटा नीचे है। तो अगर इसको पूरे को अगर cos से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा से, क्योंकि स्क्वायर है तो वो कटना भी चाहिए या होल स्क्वायर बनना चाहिए, तो वो होल स्क्वायर बनेगा तभी तो अपने पास cot स्क्वायर थीटा आएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि cos स्क्वायर से पूरे को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो कि मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे सीधा कोट स्क्वायर में पूरा एक्सप्रेशन मिल गया, जिसमें अपने को कोट की वैल्यू बस पुट करनी थी, और अपने पास 7/5 आ गया, और ये अपन जो ऐसे कर रहे हैं। तो लेकिन अपने को ये क्वेश्चन इसलिए है कि लेंदी आ गया, ठीक है, लेकिन अपने को शॉर्ट आना जरूरी है। एग्जाम्स में सिलेक्शन कैसे है, आता सबको है, लेकिन आप दूसरों से कितनी जल्दी कर पाते हैं, दूसरों से कितनी जल्दी और कितना एक्यूरेट करना तो जरूरी है ही। एक्यूरेसी बिना तो वैसे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन अपने को फास्ट भी करना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अपने 7 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि x दिया हुआ है, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये दे रखी है, और फिर अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उनमें से पूछा है कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। तो देखिए x और y, देखिए जहां पे साइन थीटा कोस थीटा आए ना, वहां पे अपने को क्या करना है, स्क्वायर करके देखना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी ऑप्शंस में क्या है, स्क्वायर ही किया हुआ है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, पहले x का स्क्वायर किया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और a माइनस है ना,
a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इससे इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा अब इसी प्रकार देखिए मैं y का भी होल स्क्वायर कर रहा हूं और y का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर a प्लस भी होता है तब यहाँ पे प्लस आता है बस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ये 1 है और ये 2 हो गई। स्क्वायर किया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया है। फॉर्मूला आपको यहाँ पे इतना ही चेंज होता है कि a माइनस बी है तब यहाँ पे माइनस होता है 2ab के साथ, और अगर प्लस है तो 2ab के साथ प्लस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप इन दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस 2 ऐड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे सेम टर्म है, साइन अपोजिट है इसलिए ये तो कैंसिल आउट, और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस माइनस करने तो आते होंगे तो अपने मैंने सीधे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर 3 प्लस वाले का। तो आपको ये रिजल्ट जो है ये डायरेक्ट याद भी रखना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर कुछ आए तो अपने को सीधा ऑप्शन पे ही टिक करना है। ठीक है, सोल्व नहीं करना है, टाइम बचाना है अपना, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबको पता है कि ऑप्शन सारे स्क्वायर्स में तो हमने स्क्वायर किए। पहला स्क्वायर मैंने पूरा ढंग से किया, उसके बाद में सेकंड वाला मैंने डायरेक्ट कर दिया है, वो आप करके देख लेना एक बार फिर से। फिर इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का सम किया तो यहाँ पे ये टर्म्स सेम है लेकिन अपोजिट साइन किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये वो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आ गया, और इधर बी स्क्वायर कॉमन लिया, इनकी वैल्यू 1 1 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8 दे रहा है, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 to 90 डिग्री है। तो अपने से पूछा है कि थीटा की वैल्यू बताइए। अब देखिए यहाँ पे 5 कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने को क्या करना है, जो लोअर पार्ट है जिसका कोफिशिएंट लोअर है उसके बराबरी साथ वाले का कोफिशिएंट बनाएंगे। तो देखिए 9 को मैं कैसे तोड़ूं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8, ऐसे कर लिया मैंने। तो यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये देखिए 5 कॉमन आया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8। ये आइडेंटिटी की वैल्यू अपने को पता है इक्वल्स टू 1 होती है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस 5 इक्वल्स टू 8। फिर यहां से पक्षांतरण किया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8 माइनस 5 3, और ये 4 नीचे गया तो अपॉन 4, 8 माइनस 5 3। अब इसका अंडर रूट ले लीजिए तो साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। मैं डायरेक्ट अंडर रूट ले लिया है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है तो यहां से अपने को पता है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है। साइन थीटा की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पे होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, लोअर पार्ट में बराबर में
बांटना है, फिर अपने को पता है कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, इनका जो सम होता है। ठीक है, तो वहां से अब आगे आपको प्रोसेस लगा के सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इतना नहीं करके करना क्या है, अपने को यहां से पता है, यहां से क्या पता है कि 5 है कोस स्क्वायर के साथ, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू तो 1 हो जाएगा। तो यहां पे अपने को सीधा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 8, ये टर्म तो कम सीधी आनी चाहिए, और ज्यादा भी ये तो कम से कम आनी चाहिए। और अपने को पता ही है कि 5 इधर जाएगा माइनस होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3/2 या फिर 3/4। ये टर्म डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए, सीधा यहाँ पे आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर में बन रही है, किसी में बन रही है, सीधा ये टर्म लिखनी आनी चाहिए, इतना नहीं करना है। प्रैक्टिस करिए और यहां पे पहुंचिए सीधा क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, तो यहां पे देखना है लोअर पार्ट कितना है, उस लोअर पार्ट को, जितना लोअर पार्ट है, लोअर कोफिशिएंट है, उस लोअर कोफिशिएंट को इक्वल्स टू दे रखा है, उसमें से सीधा माइनस करिए, और जितना इधर बचा है लोअर पार्ट को माइनस करने के बाद में जितना यहां बचा उसको जो इधर रिमेनिंग रहेगा उससे डिवाइड कर लीजिए, और वही जो यहाँ पे हायर पार्ट के साथ जो है कोफिशिएंट उसके इक्वल्स टू रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हुआ पूरा, मैंने आपको फुल एक्सप्लेन भी कर दिया है और शॉर्ट भी बता दिया इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन 630 प्लस ए प्लस कोस ए। इसका देखिए 630 कितने पे आएगा, 90, 180, 270, 360, 540, 630। तो देखिए साइन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 630 यहाँ आएगा। ठीक है, देखिए 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, तो 7 इंटू 90 डिग्री प्लस ए प्लस कोस ए। देखिए यहाँ पे जो ये टर्म बन रही है 90 की मल्टीपल ही है, तो 90 अगर होगा तो अपने को क्या करना होता है कि साइन को कोस में चेंज करना होता है और कोस साइन में। तो यहां पे 90 की वजह से तो साइन चेंज होगा कोस में, कोस ए। ठीक है, अब देखिए 630 कहां जा रहा है, यहां पे, जो कि एक तरह से थर्ड क्वाड्रेंट ही है ना, तो यहां पे थर्ड की वजह से साइन हुआ माइनस, और पहले से कोस ए दे रखा है तो प्लस माइनस है और कोस ए है, तो आंसर आया 0। ठीक है, अपने को क्या करना है, यहां पे पता है कि 630 है, 630 वो 90 का मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है तो चेंज तो होगा, तो साइन है वो कोस में चेंज कर लिया, और साइन देखना है फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो वाला साइन देखना है। तो यहां पे हमने देखा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे कोस साइन नेगेटिव होती है, तो साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे कोस माइनस कोस है, और यहाँ पे पहले से प्लस कोस है तो इक्वल्स टू 0, दोनों का सम, एक माइनस है एक प्लस है, तो साइन तो सम है जो 0। अब देखिए थर्ड में पॉजिटिव कौन से होते हैं, tan और cot, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक, और थर्ड सेकंड में साइन और कोसेक। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बता भी दिए हैं कि फर्स्ट में कौन सा, सेकंड में कौन सा, थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया होगा, हमने पीछे भी किए हैं ऐसे क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहां पे क्या है, cos 9 डिग्री और यहां पे है साइन 81 डिग्री। तो मैं क्या करता हूं, इस साइन वाले को चेंज कर लेता हूं, साइन वाले को चेंज कर लेता हूं। साइन 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, ये साइन 81 डिग्री के इक्वल ही है ना, 81 डिग्री के इक्वल ही बनेगा। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री है, तो साइन 90 है तो 90 की वजह से चेंज होगा, तो कोस और 9 डिग्री, और साइन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन भी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से ये प्लस है बीच में, फिर यहां से देखिए ये क्या है, सेक 9 डिग्री, सेक 9 डिग्री। अब सेक 9 डिग्री है तो इसी प्रकार कोसेक भी चेंज हो जाएगा, सेक 9 डिग्री। देखिए मैंने ये वाला बता दिया, ये वाला आप खुद करके देखना। 9 कोसेक 90 माइनस 9 डिग्री, 90 की वजह से चेंज होगा और 9 डिग्री आएगा ही, और तो सेक, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये साइन 56 और ये क्या बनेगा, ये साइन 56 है, ये साइन 56 और ये क्या बनेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई, ये मैं इसको भी सीधा लिख रहा हूं, ये कोसेक 56 डिग्री बनेगा ना। देखिए डायरेक्ट लिखना सीखिए, ये 56 34 दोनों का सम 90 डिग्री, 90 डिग्री सम है, और यहाँ पे ये सेक, तो यहाँ पे ये इसमें से 56 लिखेंगे, तो जब 56 एंगल के साथ चलेंगे तब यहाँ पे सेक की जगह कोसेक आएगा, क्योंकि अपन इसको क्या कर देंगे 90 माइनस 56 लिख देंगे, ठीक है। तो कोसेक आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे cos 25, अब कोसेक को क्या लिखेंगे, सेक लिख देंगे, क्योंकि 90 माइनस कर रहे हैं, कहीं आप 180 से नहीं कर लेना, 180 पे चेंज नहीं होता है, 360 पे चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 90 और 270 पे चेंज होता है। तो ये 65 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 25 तो ये भी 25। अब देखिए साइन और कोसेक सेम एंगल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कोस और सेक भी रेसिप्रोकल है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे कोस 2 cos 9 डिग्री प्लस ये मल्टीप्लाई है बीच में, यहाँ पे प्लस नहीं, मल्टीप्लाई बाई सेक 9 डिग्री और ये भी 2, और यहाँ पे देखिए ये 56 ये 56 दोनों रेसिप्रोकल है, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो ये 1 और ये भी 1, और यहाँ पे सेक और कोसेक, कोस भी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो ये भी 1 हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 2 4 और 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे आंसर आया 2, ठीक है। तो आपको ये चेंज करने सीखने पड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया है सॉल्यूशन, और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहां से 2 cos 9 डिग्री 2 sec 9 डिग्री, इन दोनों के रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो ये कैंसिल आउट, और 2 इंटू 2 4 और 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो आंसर आया अपना 2। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना tan 29 डिग्री। अब देखिए 29 है, तो मैं इसको 29 को डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस बार कोट 61 लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 29 क्या है 90 माइनस 61, तो मैंने इसको कोट 61, तो कोट 61 पहले से है और एक अपने बनाया 10 से, तो कोट स्क्वायर 61 माइनस कोसेक स्क्वायर 61। अब आप कहेंगे कोट को क्यों चेंज किया, कोट में क्यों चेंज किया, 10 में कर लेते, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर है और 61 डिग्री, और अपने को पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा -1 के इक्वल, -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या है कोट और यहाँ पे है 10 सेक, तो देखिए इस सेक के साथ कोट में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 10 में है, तो मैं इसको 54 है, ये 54 है, तो 54 को 90 माइनस 36 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं
डायरेक्ट चेंज कर रहा हूं, टेन स्क्वायर 36 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, और यहां पे अपने को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए आगे, ये देखिए 1389। तो देखिए ये सब क्या है, ओड नंबर में जा रही है। देखिए एपी होती हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे अभी पढ़ेंगे। और अभी मैं इसको आपको शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूं। तो देखिए 1 3 5 7 सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कितने का, 2 का। और सभी ओड चलती जा रही है, ओड हो इवन हो, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो होती है एपी। तो यहाँ पे 1 3 5 7 से ये बन रही है एपी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको एक टर्म और बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होगा। कब होगा, जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, साइन स्क्वायर ए और यहां पे साइन बी, इसको क्या लिखूं मैं, साइन बी को, ये भी स्क्वायर है यहाँ पे, साइन बी को मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब ये 90 माइनस 1 की वजह से ये तो साइन स्क्वायर ए था ही, और ये 90 माइनस ए की वजह से कॉस स्क्वायर ए बनाना, तो इनकी वैल्यू आइडेंटिटी 1 के इक्वल तो होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो मैं इसको अभी तो हटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता दिया मैंने, क्या उनमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 है 89 है, 189, ठीक है, 1 डिग्री है 89 डिग्री। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर 3 है तो उधर 87 डिग्री भी था, है ना। और इनके सबके सम देखिए 90 डिग्री जा रहे हैं, सबके सम 90 डिग्री है। यहाँ पे 5 आएगा तो इधर 85 आएगा। ऐसी टर्म्स बनेंगी। ठीक है, और सब में देखिए 90 डिग्री आ रहा है, और सब में साइन स्क्वायर है, इसमें भी साइन स्क्वायर है। तो अपन ने अभी किया है, जब a प्लस बी 90 डिग्री है तब साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b होता है, उसकी वैल्यू 1 रहेगी। अब देखिए अपने को ये तो पता चल गया 1 रहेगी। अब अपने को ये पता लगाना है कि यहाँ पे टर्म्स कितनी बनी है। तो टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए कितनी टर्म्स आएंगे किसी एपी में, उसके लिए है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे कॉमन डिफरेंस सार्वा अंतर। ठीक है, ये कॉमन है, कॉमन डिफरेंस सार्वा अंतर। तो देखिए यहाँ पे टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म कितनी है 89, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 बाई 2 कॉमन डिफरेंस, तो 88/2। तो ऐसी यहाँ पे 44 टर्म्स बनेंगी। कितनी बनेंगी, 44 टर्म्स रहेंगी। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ऐसे यहाँ पे 44 टर्म्स रहेंगी। और बीच में एक रहेगी, 44 टर्म्स तो ये रहेगी, बीच में एक रह जाएगी अपनी साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए ये 44 टर्म्स आ गई। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूला थोड़ा गलत बता दिया है। इसमें क्या था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस जो था, और साथ में +1 आता है। तो 44 टर्म्स तो ये आ गई, और +1 एक टर्म और आ गई, तो 45 टर्म्स रहेंगी। अब देखिए जो ये 1 टर्म रही है ना, सिंगल जो फर्स्ट टर्म एक टर्म रही है, वो रहेगी cos
साइन स्क्वायर में है ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। वो मेरे से +1 मिस्टेक हो गई थी, तो +1 यहाँ पे +1 रहेगा, तो ये हो गई उनमें टर्म्स के नंबर। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री ये वो टर्म बची, और ये 45 है, 45 टर्म्स बन रही हैं। तो 45 टर्म्स से साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, जहां पे a और b 90 डिग्री है, कितने जोड़े बनेंगे, कितने बनेंगे, बाई 2, 22। तो ठीक है, यहां से 22 तो सेट बन गए अपने, जिनके एंगल्स के सम 90 डिग्री हैं, और एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच गई। तो देखिए सेट कैसे बनेंगे, एक बन गया साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये बन गया एक। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही करते करते अपने पास एक टर्म आएगी साइन स्क्वायर 43 डिग्री, साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, ये भी बनेगी ना एक टर्म। और लास्ट एक टर्म अपने पास साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच गई, 45 डिग्री। तो ऐसे टर्म्स बनेंगे। अब इनके अपने को वैल्यू पता है कि इनकी वैल्यू 1 रहेगी, ये स्क्वायर इनकी वैल्यू सबकी 1 रहेगी। और कितने जोड़े बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं, 22 जोड़े। तो 22 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 22, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर किया 1/2। अब देखिए ये इसकी वैल्यू मैंने आपको -1 बताई थी, इसकी वैल्यू भी -1 और ये प्लस है, तो वैल्यू कितनी रही 21/2, 20 सही 1/2, तो ये वैल्यू रही। अब इसको, इस टर्म को खुद से एक बार ट्राई करना, सीखना। मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना वीडियो, अगर नहीं समझ में आए तो। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये जोड़े बनेंगे 22। आगे इसके और भी क्वेश्चन करेंगे आप, तब भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 13। ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है, ठीक है, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, और यहां पे कंटिन्यू चल रहा है 1 2 3 डिग्री आगे तक 179 डिग्री तक, ठीक है। अब इसका आंसर आप सोचेंगे कैसे करें। अब देखिए इस क्वेश्चन का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए ये कंटिन्यू चल रहे हैं नंबर 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चल रहे हैं, बीच में कहीं पे 90 डिग्री की वैल्यू आएगी, बीच में कहीं 90 डिग्री आएगा, और cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है 0, बीच में कहीं cos 90 डिग्री आएगा और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही बना देगा, तो आंसर क्या रहेगा इसका 0। आंसर क्या रहेगा 0। मैंने बता दिया इसका लॉजिक आपको कि पूरी टर्म चल रही है 1 to 179 तक, बीच में कहीं 90 डिग्री पे आएगा, और अपने को पता है cos 90 डिग्री 0 होता है, इस वजह से पूरे क्वेश्चन का आंसर भी 0, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। आप 14 देखिए, डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, देखिए 37 53। अब इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसको चेंज किया, ये 37 तो 90 - 53, ये भी 37 के बराबर ही होगा ना, तो यहाँ पे ये साइन 37 डिग्री, तो ये भी साइन 37 डिग्री। मैंने चेंज कर दिया है 90 माइनस करके, यहाँ पे 2 10 49 है, तो नीचे भी 10 49, नीचे भी 10 49, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -5 -5। अब देखिए यहाँ पे कोट 11 कोट 59 और कोट 79। देखिए 79 और 11 इनका सम 90 डिग्री हो रहा है, इनका सम 90 डिग्री हो रहा है, और अपने को पता है कि 10 या कोट जो भी है, मैंने आपको बताया था
कि कोट ए कोट बी इक्वल्स टू 1 होगा कब, जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से ये कोट हो गया और यहाँ पे मैं इसको कोट 90 डिग्री माइनस बी लिख दूं, 90 डिग्री माइनस ए, बी की जगह 90 डिग्री माइनस ए लिखा, तो ये कोट किस में चेंज हो जाएगा, ये कोट ए और ये tan ए, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा कर रहा हूं, ये कोट 11 और कोट 79 की वजह से वैल्यू आई 1। क्यों आई, क्योंकि ये भी इसको हम tan 11 या फिर इसको हम tan 79 जो भी आपकी मर्जी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 59 है, इनके सम भी 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी 1, और कोट 45 की अपने को पता है वैल्यू 1 होती है, प्लस 3 साइन स्क्वायर 76.5। अब देखिए यहाँ पे 3 पाई की वैल्यू मैंने 180 बताई थी और ये 40 ये दे रखी है। तो देखिए इस एंगल को अपन डिग्री में चेंज करें तो ये कैंसिल, ठीक है, 4 को 4.5 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 को तो 5 और 13.5। अब देखिए 76.5 और 13.5 ये 90 के बराबर ही है, ये 90 के बराबर ही है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू भी 1 होगा जब a प्लस बी 90 डिग्री है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे b को 90 माइनस ए लिखेंगे तो वो 90 माइनस ए लिखते ही वो cos में चेंज हो जाएगा, और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैं ये भी डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप करेंगे इसको खुद कि साइन स्क्वायर 76.5 और ये रहा साइन स्क्वायर 13.5। तो ये cos में चेंज कर लो इनमें से किसी भी एक को, तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 1। अब देखिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं पूरा, देखिए ये भी कैंसिल आउट, ये 1, ये भी कैंसिल आउट, ये 2, ये -5 और ये +3, ये 5 to 5 कैंसिल आउट, तो आंसर रहा 1। आंसर क्या रहा 1। तो देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कराया है क्योंकि आप एक बार इसको खुद ट्राई करना। मैंने आपको सारे लॉजिक बता दिए हैं, इस क्वेश्चन में सारे लॉजिक बता दिए हैं। इनको अपन चेंज करेंगे तो ये सेम बन जाएंगे, तो ये भी 1, ये सेम बनेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड है तो 2, और यहाँ पे देखिए एंगल का सम है जो 90 डिग्री बन रहा है इसका और इसका, तो a प्लस बी अगर 90 डिग्री है और कोट या tan सेम दे रखे हैं तो आंसर आएगा 1। क्यों, क्योंकि इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये tan 59 होगा, और अगर इसको नहीं चेंज कर रहे इसको कर रहे हो तो ये tan 31 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बन जाएंगे। और कोट 45 की वैल्यू अपने को पता है 1 होती है तो 1 रख दी। इसी प्रकार यहाँ पे 76.5 है, अब ये दे रखा है तो अपने को पता है ये 13.5 होना ही चाहिए, है ना, 13.5 ही होगा। और आपको मैंने सोल्व करके बता दिया, पाई की वैल्यू 180 डिग्री लिख के। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, इस b को अपन cos स्क्वायर a में चेंज कर लेंगे, और करना नहीं है क्योंकि अपने को पता है कि अगर सेम आ रहे हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 होगा जब a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 3 इंटू 1 आई, आंसर 1 + 2 - 5 + 3, यहाँ से 5 to 5 कैंसिल आउट, आंसर रहा 1। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें हम आगे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें, और थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए आप लोग, अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू।